बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। प्यार से कहो सतनाम सतगुरु तेरे। मेरी प्यारी परमात्मा के परमहंस आत्माओं, बुजुर्गों, माता बहनों, भाइयों, हम सभी बहन भाई सुनते भी आ रहे हैं, गाते बजाते भी आ रहे हैं और समझते भी आ रहे हैं कि संसार में आज हम सभी देख रहे हैं कि हम मानव जीवन में भी आ करके, मनुष्य जन्म भी पा करके हमने अपने इस सच्चे परमात्मा का, सच्चे प्रभु का द्वार न रास्ता जाना, न हमने देखा, न समझा, न कोई हमने विचार किया। ये आज हमारा जीवन और हमारी जिंदगी, हम आज संसार में अपने पूर्वजों के अनुसार जन्म जन्मांतरों के हिसाब से हम आज तक इस संसार में इन बाहर की आंखों से, बाहर के कानों से जो कुछ हमारे को दर्श रहा है, दिख रहा है, हम उसी में आज अपना भक्ति भाव, पूजा भाव, सेवा भाव करते आ रहे हैं। लेकिन कभी हमको ये समझ नहीं पड़ी, ना हमने ये समझ पाया कि अगर ये जो भी कुछ हमारा दिख रहा है, जो भी हमारे सामने दर्श रहा है, इसके अलावा भी कोई और हमारा ऐसा कोई परमात्मा के घर जाने का मार्ग, रास्ता या ऐसा भी कोई हमारा वहाँ पहुँचने का तरीका है या नहीं। क्योंकि ये आज हमारी ज़िंदगी, हम इसी तरह से जो आज हमारे पूर्वज चले गए, हमारे अनेकों जन्म चले गए, हमने आज तक ये नहीं देख समझ पाया कि इस संसार में, इस दुनिया के भी बाद कोई और दुनिया प्रभु ने रखी है, बनाई है या ना बनाई। हम इस दुनिया को अपनी दुनिया समझ करके, मान करके, इसी में जो भी कुछ हम पे सेवा भक्ति भाव कर रहे हैं, इसी में हम अपना जीवन पूरा करके और हम चले जाते हैं। आगे हम कुछ देख ना पाते हैं, ना समझ पाते हैं, और जो भी कुछ हमें आगे दिखाई नहीं देता, नज़र नहीं आता, उसको हम देखने की भी कोई अगर चिंता नहीं करते हैं, न देखने की कोई चेष्टा करते हैं। हम इस दुनिया को इतना बेहतरीन समझ करके, अच्छा समझ करके, हम इसी दुनिया में अपना मन ध्यान दे लगाते रहते हैं। लेकिन सच्चे हम परमात्मा के घर, सच्चे प्रभु की पूजा हम नहीं कर पाते हैं। ये आज हमारे सभी इन संत महापुरुषों ने बड़े प्यार ध्यान से कहा है, और हम ये पढ़ते भी और सुनते भी और समझते भी आ रहे हैं कि जो भी प्रभु ने, परमात्मा ने इस रचना का, जो भी जब से रचना की है, इसको बनाया है, ये जब से हमारा जीवन आज इस रचना में, इसी आज संसार में हम अपने 84 लाखों का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी इसके अलावा कुछ नहीं देख पाया, न देख रहे हैं, न देखने का कोई हमारे अंदर ऐसा ख्याल विचार है। ये हमारे को हमारे संत महात्मा बड़े प्यार ध्यान से हमें समझाते हैं कि अगर ये संसार जब तक हमारी आंखों के अगर सामने है,
इस दुनिया मेरे आंखों के सामने है, तब तक हम इस परमात्मा को नहीं देख सकते, न परमात्मा को जान सकते, न प्रभु को हम पा सकते। क्योंकि प्रभु ने, परमात्मा ने हमको, हमें हमारे शरीर के संबंधित सब कुछ दिया। आंख दी, नाक दी, कान दिए, मुंह दिया, पैर दिए, हाथ दिए, सब कुछ दिया। लेकिन हम इसे अपने सदप्रयोग न करके हम दुरुपयोग में लगा देते हैं, और ऐसे हम अनेकों एक सेवा भक्ति भाव में अपना मन ध्यान लगा देते हैं, जो हम इस दुनिया में लौट करके वापस आ जाते हैं। तो हमारे को बड़े प्यार ध्यान से ये समझाते हैं कि भाई 3 लोग इन 14 भवनों में, गुरु से बड़ा कोई नहीं। ऐसा क्यों कहा गया है कि 3 लोग इन 14 भवनों में गुरु से बड़ा नहीं है? इसका कारण ये है कि हम 3 लोग की जो बात कहते हैं, सुनते हैं, वो 3 लोग हमारे आप सबके अंदर है। लेकिन आज हम इस संसार में अपने पहले ही इस लोक में बैठे हैं, जो लोक जिसको हम अपना पिंड का लोक कहते हैं, भौतिकवादी का लोक कहते हैं। ये संसार में हमारा जो है ये पिंड है। तो जब तक हम इस दुनिया में अपने अगर बाहर के अगर तरीके से हम इसमें पिंड में रहते हैं, तो हम सारी दुनिया में पिंड के हिसाब से कार्य करते हैं, पिंड के हिसाब से हम सेवा भक्ति भाव करते हैं। लेकिन जब हम अपने आप अपने अंदर जाते हैं, तो हमारे अंदर एक अंड का मन है, अंड का ब्लॉक है, जो हमारे अंदर सूक्ष्म है, जिसमें हमारे उसमें देवता भी विराजमान है, हमारी और भी सूक्ष्म आत्माएं वो भी उसमें विराजमान है। ऐसे ही हमारा पिंड, अंड और ब्रह्मांड, आखिरी में जो हमारा ब्रह्मांड है, वो सही मायने में हमारा एक ब्रह्मलोक है। और ये हमारा किसी भी किस्म की भक्ति हो और किसी भी किस्म की अगर सेवा भक्ति भाव हो, वो हमारे को, हमारी वो भक्ति हमको यहाँ तक ला सकती है। हम कितने भी अगर अपना कुछ भी त्याग करके या कुछ भी हम अपना घर में पूजा पाठ करके, मंदिर मस्जिद में पूजा पाठ करके, हम अगर कितना भी अगर अपना सोच समझ के विचार करके सेवा करते हैं, तो यहाँ तक हम आ जाते हैं। लेकिन यहाँ से हम आगे नहीं जाते। यहाँ से हमारा आगे जाने का कोई सवाल भी नहीं, और आगे जाने का कोई हमको हमें पता भी नहीं। तो हम यहाँ करके हम निस्तक हो जाते हैं, और हमारे को कोई आगे रास्ता दर्शता दिखाई नहीं देता, और हम नीति नीति करके समाप्त कर देते हैं कि आगे और कुछ है नहीं। लेकिन कुछ हमारे ऐसे संत महापुरुषों ने जो हमें बताया है, समझाया है, और आज के समय में हम जो जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमको हमें यही समझाते हैं कि आज हमारे को हमारा इन आज 3 लोग 14 भवनों में, इसमें कभी कोई हमारा जीवन परमात्मा से नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर हमारे को हमें रुकना पड़ता है। और आगे यहाँ से हमारे को गुरु जो सामर्थ्य होता है, सदगुरु होता है, जो परमात्मा में अभेद होता है, प्रभु में एक होता है, ये गुरु ही हमारे को हमें इन 3 लोग 14 भवनों से पार क्रॉस करता है। इसलिए 3 लोग 14 भवन में गुरु से बड़ा न हो। ये करता करे न कर सके, गुरु करे से हो। भाई करतार तो हमने देखा ही नहीं। कहते हैं ना, वैसे भगवान है, परमेश्वर है, परमात्मा है, लेकिन जब आती है हमारे सामने कि तुमने परमात्मा को देखा, तुमने उस ईश्वर को देखा, परमेश्वर को देखा, तो कहते हैं नहीं, वो नहीं देखा। तो हम जो कहते हैं ना, वो हमने देखा नहीं, तो हम कैसे उसको सत्य मानेंगे, और कैसे हम उसको
परमात्मा कहेंगे। तो हमारे यहाँ रविदास जी महाराज कहते थे कि बिन देखे उपजे नहीं आशा। हमारे अंदर जो है ना, जब तक कोई तसल्ली नहीं आती, हमारे अंदर यो हमारे प्रभु के प्रीति कोई हमारे अंदर प्रेम भावना नहीं आती, हम जब तक उसको देख नहीं लेते, हमारी आशा पूर्ण नहीं होती, हमारी आशा को तसल्ली नहीं होती, हमें शांति नहीं आती। क्योंकि हमारे को हम बिना देख के जो भी अगर भक्ति भाव करते हैं, अगर जो भी बिना देख के हम कार्य कर रहे हैं, दान धर्म पुण्य सेवा भक्ति भाव कर रहे हैं, ये जो भी कुछ हम करते हैं हमारा पुण्य है, हमारा धर्म है, हमारी सेवा है, हमारा एक अच्छा हमारा आसेवा भाव है। लेकिन आज हमारे को हमारे मुक्ति का जो अगर मार्ग है या हमारी आज मुक्ति का जो साधन है, वो ये सेवा भक्ति भाव नहीं, ये परोपकार है हमारी। हम जो भी जहाँ जिस तरह से परोपकार करते हैं उसका हमको परोपकार का फल मिलता है। लेकिन भक्ति का जो मार्ग है, और आज भक्ति के अगर घर में जाना है या प्रभु के धाम में जाना है, तो हमको हमें किसी न किसी संत महात्मा की शरण में जाना अवश्य है। ये कहते हैं कि 3 लोकों में, और आज हमारे अंदर जो 7 लोक हैं, इनमें गुरु से बड़ा कोई नहीं है। तो जो हमारे अंदर ये जो प्रभु ने रचना बनाई है, रचना ये आज प्रभु ने रची है, इस रचना का मालिक आज कौन है? भाई इसमें प्रभु तो है नहीं। हम कहते हैं ना कि परमात्मा सबके अंदर है, लेकिन वो हमारे अंदर कहां पर है? भाई विचार तो इस बात का आता है कि हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, परमात्मा को मिलना चाहते हैं, तो परमात्मा है कहां पर है? तो इन 3 लोक 14 भवनों का मालिक कौन है? हमारा काल निरंजन। ये काल निरंजन जो हमारा आज प्रभु ने यहाँ इसको मालिक बनाया है, इसको आज इसका ठेकेदार बनाया है या इसको सौंपा है, ये भी कालदेव भगवान निरंजन की बहुत बड़ी भक्ति थी। कितनी बड़ी भक्ति थी कि 72,000 वर्ष युग एक पैर पर पूजा करना, और ऐसे ही आज 68 वर्ष तक हमने एक पैर पर आज कितने युगों को पूजा करना। तो प्रभु की प्राप्ति ऐसे नहीं हुई काल को। काल भी एक इंसान, लेकिन नाम उसका काल था। इतनी बड़ी पूजा करने के बाद काल ने उसको ये बातें सौंप दी, और वो आकर के उन्होंने काल की रजाबंदी में या काल के प्यार में या काल की भक्ति के भाव में आकर के भगवान ने इसको ये काल की मंडल इस काल को दे दी। 3 लोक 14 भवन, इन 14 भवन 3 लोकों में काल का प्रागट्य। हम जब भी कोई पूजा करके जाती है, कोई भी हम किसी भी किस्म की पूजा करते हैं, तो हम इस जगह पे जाकर के रुक जाते हैं और कहता है भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कि हम परमात्मा के घर जा रहे हैं। कि भाई परमात्मा के घर कैसे जाओगे? मेरा तो कर चुका दो। तो परमात्मा हमारे ऊपर जो कर है, इस कालदेव भगवान का काज हमारे ऊपर कर्मों का कर है। अगर उसको हम अदा नहीं करते काल को, जब तक कभी भी हमारे को हम यहां से निकल नहीं पाते। इसीलिए संत महात्मा बड़े प्यार ध्यान से हम सभी जीवों पर दया करते हैं, और ये दया करके हमको ये समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि भाई पहले तो ये समझ ले कि आज इस संसार में तुझको पार करने वाला कोई गुरु ही है, अन्यथा कोई नहीं। न देव है, न इष्ट है,
न कोई तांत्रिक विद्या है, न कोई और आज तपेश्वरी महेश्वरी है। तेरे को यहाँ से अगर प्रभु से मिलाने वाला, प्रभु के धाम ले जाने वाला, इसमें 3 लोक 14 भुवनों में सिवा गुरु के अलावा कोई नहीं है, इनको पार कराना। तो गुरु वो हमारा गुरुदेव है। गुरुदेव मीन्स परमेश्वर है। लेकिन कहते ना कि उस परमात्मा ने अपना ना रूप स्वरूप अगर धरती पर उतार करके जमीन पे आकर के, और उसने एक हमारे जैसे मनुष्य के हृदय में रख दिया, और मनुष्य के अंदर वो प्रवेश कर हो गया। और जो वो प्रवेश हो गया हमारे अंदर, तो प्रभु में और आज गुरु में कोई अंतर नहीं। हम कहते हैं ना अंतर है, नहीं, रत्ती पर भी अंतर नहीं। आज बाइबल कहती है कि मैन इज गॉड, गॉड इज मैन। क्या परमात्मा ही है मनुष्य, मनुष्य ही परमात्मा है। सज्जनों, अगर उस मनुष्य को हम परमात्मा कहें तो कैसे कहें? देखने में तुम्हारा जैसा उसका रूप स्वरूप, हमारे हाथ पैर उसके जैसे, हमारा आज उसका कर्म हमारा जैसा। भगवान किस तरह से कहें? हम परमात्मा उसको कैसे कहें? लेकिन प्रिय सज्जनों, जब वो अपनी कला दिखाता है या उसमें बैठ कर के वो अपनी कला बताता है, तो समझ में आ जाता है कि ये इंसान नहीं, ये परमात्मा है। हम इसको इंसान कह रहे हैं, इंसान मान रहे हैं। इंसान नहीं, हमारी दृष्टि का फर्क है। अगर हमारी दृष्टि और ये दृष्टिकोण अगर बदल जाए तो हमारे को समझ में आ जाए कि ये इंसान नहीं, ये परमात्मा है। हरि हर जन दोनों एक हैं। भगवान और भगत कोई फर्क नहीं है। हरि हर जन दोनों एक हैं, विचार कुछ नहीं। हमको उस पर विचार विमर्श करना बेकार। सज्जनों, वो ऐसे उस भगवान में अगर प्रवेश है, ऐसे भगवान में एक में है, जैसे हमारे संत महात्मा कहते हैं कि जैसे पानी में पानी मिल जाता है, पानी में पानी जैसे मिल जाता है, पानी हो जाता है, ऐसा ही हमारी ज्योति में ज्योति जब समा जाती है तो हमारा भगवान का रूप हो जाता है। ये जो चीज हमारे आप सबके अंदर है, जब हमारी सूरत और हमारे प्रभु की सूरत में चली जाए और हमारी सूरत का और शब्द का मिलन हो जाए, तो भगवान को दर्शन करना, भगवान का हमें प्रेम भाव मिलना कोई कठिन नहीं, कोई दूर नहीं। वो भगवान हमारे अंदर है, परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। जैसे जल तरंग उठे बहुत भांति, समुद्र में देखा है कभी आपने, जैसे समुद्र में लहरें आती हैं और किनारे पे आकर के समाप्त हो जाता है, ऐसे ही इंसान के अंदर ये आज हमारी परमात्मा का तरंगे, आज परमात्मा की हमारे अंदर रेडियंस, आज परमात्मा की जो ताकत हमारे अंदर समुद्र की जैसी लहरें होती हैं, और वो लहरें कोई हमारे से बाहर नहीं निकल जाती।
कि हम सोचे कि वो लहर हमारे से बाहर निकल गई। नहीं, जैसे जल तरंग उठत वो भांति, ऐसे ही सलदे सलद समाता। जैसे समुद्र में लहर उठती है वैसे ही वो समुद्र में ही समा जाता है। इसी तरह से हमारा जब हमारी आत्मा जो आज संसार में बाहर भटक रही है, आज हम बाहर मुखी होकर के, और आज हमारा आत्मा का जो आज रूपांतर है वो आज फैल गया है। इससे आज हमारे रूपांतर को फैले हुए को हम इसको अगर एकाकृत करके ध्यान लगा करके अपना जहां भी जो संत बताते हैं हम एकाकृत करके यहाँ पर अगर इकट्ठा कर लें तो ये आज हमारा जो बाहर फैला हुआ ध्यान है, ख्याल है, विचार है, सज्जनों, हम बिल्कुल एकदम इस दुनिया के दुनियादारी से या दुनिया की आज इस माया मोह से आज हम अचेत हो जाए। जो इस संसार में चेतन है ना, और हमें यही नजर आता है कि ये जो भी मैं कुछ देख रहा हूं ये मेरा ही सब कुछ है, या हमने कोई काम कर दिया कि ये मैंने बना दिया। हमने कोई किसी का भला कर दिया तो कि भाई हमने तेरा भला कर दिया। ये जो भी कुछ हमारे को हम ये बातें कह रहे हैं कि मैंने तेरा भला कर दिया, मेरा ये भला हो गया, मेरा वो भला हो गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये सब कुछ हमारा, हमने कुछ नहीं किया। यही हमारे संत महात्माओं का कहना है। जब धरती पे आते तो कभी वो ये नहीं कहते कि मैं परमात्मा हूं, वो ये नहीं कहते कि मैं ईश्वर हूं, वो नहीं कहते कि मैं परमेश्वर हूं। नहीं, वो नहीं कहते। वो कहते हैं भाई मैं तो तुम्हारा एक छोटा भाई हूं और मैं तुम्हारा बालक हूं। वो कभी नहीं कहते कि मैं परमात्मा। लेकिन ये एक हमारे को, हमारे अंदर हमको समझने के, सोचने का हमारा एक विचार है कि हम किस रूप से, किस हम दर्जे से, किस तरीके से हम उन गुरुओं को निहारें और हम उनको किस तरह से क्या माने। ये बड़ी सोचने की, समझने की बात है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं, वो करतार भी है, वो करता जो है वो भी कुछ नहीं कर सकता, तो इसका मतलब गुरु कर सकता है। तो इसका मतलब गुरु कौन है फिर? जो करता करे न कर सके वो गुरु कर देता है, तो फिर गुरु क्या चीज है? और हम गुरु को कुछ भी दर्जा ना दे करके, ना समझ करके, गुरु को कोई महत्व ना दे करके हम अपने आप को, अपने को, अपना सब कुछ खो बैठते हैं और अपना अस्तित्व भी मिटा बैठते हैं। विचार भी बदल देती है, ख्याल भी बदल देती है, और ना जाने हम कहाँ, किस किस जगह पर, कहाँ ना जाने किस किस हम की तीर्थों पे, स्थानों में, कभी मंदिरों में, मस्जिदों में हम अपना माथा टेकना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ा गंभीर बात है, बड़ी सोचने की बात है कि एक तरफ जो कहा जा रहा है कि आज हमारे गुरु से कोई चीज बड़ी नहीं है, फिर आज अगर हम ऐसे, अगर जड़ से, या अगर हम ऐसी कोई पूजा पाठ से, सेवा भक्ति भाव से अगर हम हित रखें या हम उसको हित करें, ये हमारा व्रत है। तो गुरु की पूजा सबकी पूजा,
अगर आपने गुरु की पूजा कर ली, आपकी सबकी पूजा होगा। क्योंकि गुरु हमारे सारी त्रिलोकी का और सारे आज हमारा इस अंड पिंड ब्रह्मांड का मालिक भी है, इसके ऊपर भी बैठा है, भगवान के घर में भी जाता है, भगवान के घर का संदेश देता है, भगवान के घर का हमें अपना सब कुछ हाल बताता है। कितनी विचार करने की बात है। भगवान के घर जाता है, भगवान के घर आता है, भगवान के घर से वो हमें संदेश देता है। क्या ये हमारी छोटी बात है कि ये हमारी बड़ी बात है? कितनी समझने की बात है। हम उनके विचार, उनके अगर आज उपदेशों पे, आज उनके संदेशों पे हम ख्याल विचार नहीं करते। कहते हैं वो और चलते हैं हम कहीं, उनके कहने के अनुसार हम कार्य नहीं करते। हम असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। जब हम दुखी होकर के, निराश होकर के, परेशान होकर के फिर हमें उसको याद करते हैं, तो कहता है भाई अब संकट दुख में तू मुझे याद कर रहा है, तुझे मैंने सुख दिया, सुख का रास्ता दिया और मुझे भूल गया। अब दुख आया, संकट आया, कष्ट आया तो कहता है कि भाई मैं गुरु दरबार चलूं और मैं गुरु से क्षमा याचना मांगू। इसका ये हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, कितना आज हमारे ऊपर ये इसका इतना दुख दर्द महसूस होता है। तो गुरु की बात पर चलना, गुरु की बात पर विश्वास करना, गुरु की बात पर अटल होना, ये बहुत ही असंभव की बात है। बहुत संभव नहीं। क्योंकि यहां गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते थे कि भाई गुरु 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 कर मन मोर, भूल जाओ दुनिया को, गुरु को मन में बसा ले, आत्मा में बसा ले। फिर देख तू गुरु की महिमा। जब तक तू अगर दिल में मन में बसाएगा नहीं तो गुरु क्या कुछ भी नहीं देख पाएगा। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिन नहीं तेरा ठौर। सजनो कितनी सोचने की बात है। जो किश्ती पे चढ़ करके छोड़ करके और नदी में डूब जाए, गिर पड़े, तो क्या होगा उसका? उसका कोई बचाने वाला नहीं, उसको मरना ही होगा। और किश्ती में बैठ करके फिर छोड़ के चला जाए, उससे और ज्यादा वो महाकष्टी लाना, उसको महादुख और। तो गुरु 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 कर मन मोर, गुरु की टेक रहे तुझे दिन राती। अगर तेने रात दिन गुरु की अगर टेक में लगा दिया और बाकी का ध्यान कतई छोड़ दिया, भूल गया,
फिर तेरी कोई नहीं मिटेगा। फिर इस दुनिया में तुझे कोई भी मारने वाला, सताने वाला, दुख देने वाला, कष्ट देने वाला फिर कोई नहीं है। अगर तू टेक लेगा। लेकिन ये बात तुम्हारे आप सबके अंदर आना, ये तभी होती है, इसको जब भी हम कह सकते हैं कि मैं गुरु जी का ध्यान, गुरु जी का भजन, गुरु जी का उपदेश मैं हृदय से मानती हूँ। और अगर मैं हृदय से मानती हूँ सज्जनों, उनके पास में किसी बात की कमी नहीं रहती। कमी उन लोगों के पास रहती है जो हम उसको हृदय से नहीं मानते हैं, उनके उपदेशों को नहीं मानते हैं, उनके कहने के अनुसार नहीं चलती है। वो ही इस संसार में आज मूल पकड़ के रोते और पछताते, इस भवसागर में लौट करके आकर के गिर जाते। तो इस तरह से गुरु बहुत बड़ी चीज है। हम गुरु का नाम लेते हैं, गुरु की अगर सराहना करते हैं, गुरु की हम अरदासना करते हैं, गुरु की प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर मन से करते हैं, हृदय से करते हैं, दिल से करते हैं, आत्मा से करते हैं, ये हमको अपने आप अपने दिल में विचार करने की जरूरत है। अगर सच्चे मायने में हमने अगर उसको आत्मा से गुरु किया माना है, तो हमको अपनी आत्मा को जगाना है। अगर हमारी ये आत्मा अगर जागी नहीं, अगर इसके अंदर कोई अगर चेतन नहीं आया, अगर इसी तरह से अगर वो अपने अंधकार में या अंधेरे में या इस मन के साथ अपना जैसे भी गठबंधन करके वो जहां भी जो उड़ रही है, चल रही है, घूम रही है, घूमती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जैसे हैं वैसे ही, कोई अंतर नहीं पड़ता। हम जब तक इसको जगा नहीं लें, हम चेतन ना कर लें, हमारे अंदर चेतनता नहीं आ जाए सज्जनों, जब तक हमारे को हमें कोई किसी भी प्रकार के ज्ञान का, कोई भी किसी प्रकार की आज हमें कोई अनुभूति नहीं। गुरु कहना, गुरु बनाना कोई बात नहीं, छोटी बात है, बड़ी बात नहीं, लेकिन निभाना बड़ा कठिन है। उनका प्रण निभाना बड़ा कठिन। और जिस समय हमारी आत्मा चेतन हो जाती है, हमारी आत्मा जब चेतन रेडियस में आ जाती है सज्जनों, फिर अपनी अगर खुद की भूल, फिर वो खुद अपनी परेशानी की तकलीफ, दुख खुद वो अपने आप को एहसास करती है। और ये कहती है कि मैं इस दुनिया में कैसे आ गया, मेरा प्रभु तो मेरे आकाश में बैठा है, मैं धरती पे कैसे आ गया, पानी धरती पानी की जगह में कैसे आ गया। ये चेतन जब हमारे अंदर आ जाता है
मेरा पिया अवस्था आकाश में, धरती माटी की में रहती हूँ। ये कितनी सोचने की बात है। और उससे बिना पाए चेतन आ गया, ज्ञान आ गया। मैं उसके बिना पाए मैं कभी खुश नहीं रह सकती, मैं प्रसन्न नहीं रह सकती, मैं रहती हूं उदास। ये उदासता मेरे ऊपर से कभी कम नहीं होती। भटकती हूं, तड़पती हूं, दौड़ती हूं, भागती हूं, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आता। और बिना पाए मैं रह भी नहीं सकता। ये संदेश हमारी आत्मा के अंदर आ जाए तो जिस तरह से हम घर में कभी किसी अगर नुकसान के लिए रोते हैं ना, किसी हानि के लिए रोते हैं ना, किसी कोई घटना गुजर जाती है उसके लिए रोते हैं ना, हम उससे भी ज्यादा हमारी आत्मा रोएगी कि प्रभु मुझे कम मिलो, कम मैं प्रभु के धाम जाऊंगा, कम मेरा मिलाप हो। सज्जनों, प्रभु की याद करना, प्रभु में लीन होना, प्रभु में आज हमें समा जाना। सज्जनों, यही भगवान के घर से मिलाप है, यही भगवान का मिलाप। लेकिन कब मिलते हैं? ये कब हमारे अंदर चेतन आता है? जब कभी कोई मिलाने वाला मिलता है, कोई हमें चेतन स्वरूप, हमको कोई संत महात्मा मिलता है। ये स्वामी जी महाराज कहा करते थे, प्रीत प्रतीत, प्रीत और प्रतीत गुरु की रखना। नाम रसायन घट में रखना। स्वामी जी कहते थे कि प्रीत प्यार प्रतीत देखना, ये गुरु को ही देखना, अन्यथा किसी को मत देखना, गुरु को ही रखना। और रसायन जानी नाम रसायन घट में रखना। जो नाम है ना, वो रसायन एक पदार्थ है जो हमारे अंदर, या वो और भी किसी अगर प्रयोगशाला में अगर प्रयोग करते हैं तो उससे हड्डी भी गल जाती है। ऐसे ये नाम तुम्हारे रूम रूम में, तुम्हारी हड्डी हड्डी में, तुम्हारे बार बार में ये रच जाना चाहिए। इतनी प्रीत प्रतीत हो, इतना प्यार हो भगवान में। भगवान की भक्ति को, इसको भक्ति है। दूसरा कुछ हमारे अंदर है ही नहीं, कोई दूसरी चीज हमारे अंदर आई नहीं। ये हमारे स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे अपने समय काल वक्त में। के गुरु करो
गुर बिन तेरा कोई न रखवाल है, न तेरी कोई रक्षा करने वाला। संसार तो हमारे लिए ये चौंकाने वाला है, हमको लुभाने वाला है, हमको इस दुनिया में बुलाने वाला है। लेकिन गुरु हमारे को हमें हमारा रक्षक भी है और गुरु हमारे को हमें चेतन भी है। गुरु हमको परमात्मा से मिलाने वाला भी है। इस कारण हम गुरु के बिना आज संसार में बेमुखी है। हम गुरुमुखी नहीं, हम मनमुखी हैं। मन कहता है कर लेते हैं, मन के कहे हम खा लेते हैं, मन के कहे हम रह लेते हैं। जो मन कहता है उस काम को हम कर लेते हैं, गुरु कहता है उस काम को नहीं करते। तो हमारा जब तक इस मन का मत अगर नहीं बदलेगा गुरुमुख में, हम कभी भी गुरु की महिमा नहीं कह सकते, हम गुरु की प्रशंसा नहीं कर सकते। इसलिए गुरु कहता है कि मैं तेरा यहाँ पे बहन भाई हूं, मैं तेरा बालक हूं, बच्चा हूं। वो कभी नहीं कहते कि मैं गुरु, क्योंकि गुरु की अगर महिमा, गुरु की अगर तुम महिमा करते हो, गुरु की अगर तुम तारीफ करते हो, प्रशंसा करते हो, तो गुरु के मंडल में चलो ना। और गुरु की ताकत तो गुरु के मंडल में देखो। यहाँ तो हमारे जैसा है गुरु, वो यहाँ कोई हमारे को कोई अपनी ताकत नहीं दिखाता। कोई यहाँ पहलवान थोड़ी, उसने दूध घी थोड़ी खाया है, जो यहाँ पे पहलवानी करेगा। जैसे काफी लोग हमारे सिद्ध पुरुष होते हैं ना, वो जरा सी बात के ऊपर अपना इतना जो अहंकार कर देते हैं और अपनी ताकत को दिखा देते हैं। गुरु नहीं दिखाता। गुरु कहता है कि भाई जो कुछ तुम कह रहे हो कह दो, जो तुम कह जा रहे हो कह दो। गुरु ने कभी इन बातों का दुख मानता है ना, गुरु कभी इन बातों पर ध्यान देता है। क्योंकि गुरु के बल 7 दीप 9 खंड। गुरु 7 दीप 9 खंडों का मालिक है बाबूजी। फिर वो ताकत किस पर दिखाएगा? आज गुरु के बल पे, आज गुरु के ताकत पे ये 7 दीप 9 खंड खड़े हुए हैं, विराजमान है। तो सज्जनों, वो अपने घर में और अपनी ताकत दिखाए तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये कोई अच्छी बात है? गुरु की ताकत, गुरु की पहचान, गुरु की महिमा प्रशंसा तो हमको जब करनी चाहिए जब हम गुरु के धाम आ जाए। सज्जनों, गुरु का धाम नहीं पता आपको, और भजन करती है, और भजन करके अगर वहां आत्मा पहुंची है वो ही जानती है। लेकिन ये कहें कि हम गुरु की महिमा जानते हैं, हम ये कहें कि गुरु की ये है, गुरु वो है, हमारे को ऐसे कहना उचित है। हम गुरु के धाम पहुंचे नहीं, गुरु के घर पहुंचे।
गुरु की महिमा और गुरु की आज तारीफ हम कब करते हैं? ये आज हमारी आत्मा, ये आज रूहानियत के तीसरे मंडल में पहुंचती है, भजन भक्ति करके। और जब वो अपना 10वां द्वार खोलती है, रूहानियत का तीसरा मंडल 10वां द्वार खोलती है, जब वो अपने 10वें द्वार पर पहुंचती है आत्म भाव से, तब वो अपने आप अपने को आत्मिक रूप समझ करके वो मैं आत्मा हूं देखती है। फिर वो मान सरोवर में स्नान करती है, और जब मान सरोवर में स्नान करके जब उसके ऊपर से सारी मलिनता उतर जाती है, वो अपने एक प्रकाश में आ जाती है, तब वो अपने गुरु का सूक्ष्म रूप, अपने गुरु का शब्द रूप वो दर्शन करती है। सज्जनों, तब कहते हैं कि गुरु की महिमा। और जब दर्शन करके फिर वो अपने आप को भी एक आत्मा समझ करके वो काल देश से स्त्री पुरुष के नाते को वो इससे ऊपर उठ जाता है। इसको कहते हैं आत्मा की चेतनता और गुरु की महिमा। ये यहाँ पर आकर के हमारे को संसार का जो भी अस्तित्व है, संसार की जो भी ताकत है, वो आज हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। देश काल से, स्त्री पुरुष से, संसार की माया मोह से हमारा नाता हम ऊपर उठ जाते हैं। इससे हमारा कोई तालमेल नहीं रहता है, इससे कोई संबंध नहीं रहता है। परमात्मा का दर्शन, गुरु का दर्शन नित्य रोज निहारना, दर्शन करना, ये एक हमारी आत्मा की रेडियंस पावर, व्यक्त रूप पावर, और एक हमारी ताकत संसारी होती है। एक ताकत हमारी प्रभु के व्यक्त स्वरूप को दर्शन करना, देखना, और व्यक्त स्वरूप में आपको मिलना, वो अलग होती है। एक पावर हमारे अंदर ये होती है कि हमारा पूरा शरीर हमारे मस्तक पर आकर के हम सुन्न हो जाते हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि हमारा शरीर हमारे एक पश्चिम दरवाजा आगे पीछे और हमारे है मस्तक में। यहाँ हमारी सारी पूरी संसार की रेडियंस यहाँ आकर के इकट्ठी हो जाती है, हम सुन्न हो जाते हैं। समझते हैं कि हम भगवान में लीन हो गए, समझते हैं कि हम परमात्मा में लीन हो गए। नथिंग, नहीं। ये हमारे आज हजूर बाबा सावन सिंह जी फरमाया करते थे, ये लीन होना, ये हमारे को संसार में अचेतता है। हमें कोई चेतन नहीं संसार का, अचेतता। तो नो बॉडी हैज एवरीथिंग एलोस नेगेटिव। वो कहते हैं कि ये तो हमारा शून्य मंडल है, इसमें बॉडी शून्य हो जाती है। लेकिन ईश्वर को पाना, ईश्वर से संबंध करना, ईश्वर के साथ मिलना, गॉड इनटू द एक्सपीरियंस पावर। वो कहते हैं भगवान से हमारा जब संपर्क होता है, जब होता है, जब उसके नाम और शब्द से, उसकी धुन से और नाम शब्द से हम जब आगे बढ़ते हैं, तो हमको पूर्ण शांति और हमको पूर्ण भगवान का दर्शन, गॉड इनटू द एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस, उसकी भक्ति का और भगवान का दर्शन। भगवान में एक
वो नाम से और शब्द से। कोई पावर नहीं, कोई ताकत नहीं बिना नाम के, बिना शब्द के ना आज तक इस दुनिया में कोई मिला है और ना मिल सके। चाहे वो कितना भी पढ़ ले और कितना भी पूजा कर ले, धर्म कर ले, पुण्य कर ले, लेकिन नाम और शब्द के बिना वो इस संसार में खाली का खाली। तो सज्जनों, सभी हमारे संत महात्मा में इस दुनिया में आकर के यही समझाते, यही हमको हमें बता रहे हैं। भाई इस नर्तन को क्यों इस भ्रम में डाल रहे हैं? ये भ्रम है। नर्तन ये आज जो मिला है हमारा, आज बड़े शुभ कर्मों से मिला है, और इसको अगर इसमें भ्रम में डाल देंगे, आज इस भौतिक में डाल देंगे, इसमें से नहीं निकलेंगे, तो आज हमारा जीवन इसी के इसी में रह जाएगा। कहते हैं नर्तन क्यों न समार, ये तेरा जीवन यूं ही चला जाएगा बेकार। इसको संभाल कर ले। हम हर चीज की संभाल करते हैं, साफ सफाइयत करते हैं। कोई जगह अगर हमारी गलत हो जाती है उससे सुधार करते हैं, संभालते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं संभाल पाते। ये नाती सुत धारा, कोई नहीं तेरा इसमें संभालने वाला। जितने भी जो संसार में तेरे को जो दिख रहा है, इनमें से कोई तेरा साथ देने वाला, तेरी नैया को पार करने वाला कोई नहीं। ये क्यों नहीं हम समझ पाते, क्यों नहीं हम चेतते हैं, क्यों नहीं सत्संग में हमारा मन लगता है? तो ये आज हमारे को सता रहे हैं, आज हमारे को ये दुख दे रहे हैं, आज ये माया हमारे ऊपर इतना प्रभाव डाल रही है। आज ये संसार की जो भी आज हमें नजर से दिख रहा है, आज इसका हमारे ऊपर पर्दे पड़े हैं। तो कहते हैं क्यों नहीं चेत कर सत्संग में, गुरु रंग दे तुझे नाम के रंग में। तू क्यों नहीं चेत रहा है? गुरु शरण में क्यों नहीं जा रहा है? तुझे उस परमात्मा के नाम के रंग में रंग देगा जो तेरे को जीवन तुझे धाम, परमात्मा के धाम पहुंचाएगा। तो सज्जनों, हर आदमी कोई, हर हमारे संत महात्मा जो भी आज हमारे साधु संत महात्मा जो भी सतगुरु हैं, सभी की यही पुकार है। सभी ये कहते हैं, भाई पलटू साहब कहते थे, भाई नाम नाम सब कोई कहे, नाम न पाया को, नाम न पाया को, नाम की गत है न्यारी, और वही शख्स को मिले जिन्होंने आशा तृष्णा मारी। हमको करे खामोश होश न तन को राके, और गगन गुफा के बीच जाकर के वो प्याला प्रेम का चाटा। माता बहनों, वो ही इस नाम को समझ पाएगा, वो इस नाम की महिमा कर पाएगा, जो जाकर के भगवान के उस गगन में जाकर के और भगवान के नाम का प्याला अमृत का पी करके मस्त हो जाएगा, वही भगवान से मिलेगा। आज मैं इसी के साथ बड़ी प्राम दे रहा हूँ। बोलिए सतगुरुदेव महाराज, प्यार से कहो।